Hello बच्चों, let us read the question. The question says, summarize the rules for writing of distribution of electrons in various shells for the first 18 elements. यानी first 18 elements की electrons के distribution जो विभिन्न cells में होता है वो कैसे करते हैं उसके rules लिखने हैं. यानी बेसिकली हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स लिखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के रूल्स. तो हम देखते हैं कि क्या होते हैं रूल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए. रूल्स टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स. ठीक है, तो पहला रूल है जो है बोर-बरी स्कीम, जिसको कहा जाता है कि अ शेल कैन accommodate मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स. जो एक शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है वो कर सकता है 2n², जहां पे n जो होता है वो होता है शेल नंबर, और इसी को बोर-बरी स्कीम कहा जाता है. यानी हमारे पास शेल्स, डिफरेंट शेल्स होते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा शेल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं अपने आप में. ठीक है, जैसे के शेल है, के शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो के शेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट कर सकेगा, 2n² के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी के शेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट कर सकेगा. दूसरा शेल होता है एल शेल. एल शेल के लिए n की वैल्यू होती है, यानी शेल नंबर एल शेल के लिए क्या होता है 2. ये 2n² के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर सकेगा, 2 इंटू n की वैल्यू 2 का स्क्वायर, यानी 4 2 जा 8. एल शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकेगा अपने आप में. एम शेल का देखते हैं. एम शेल के लिए n की वैल्यू होती है 3. अब 2n² के अकॉर्डिंग एम शेल मैक्सिमम 2 इंटू 3 स्क्वायर, एंड 3 3 जा 9 2 जा 18. एम शेल मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप में एकोमोडेट कर सकता है. एन शेल के लिए n की वैल्यू होती है 4. ठीक है, अब 2n² के अकॉर्डिंग 2 इंटू 4 स्क्वायर, यानी मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है एन सेल. ठीक है, ये था फर्स्ट रूल कि कोई भी सेल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट कर सकता है वो 2n² के फॉर्म में कर सकता है, जहां पे n जो होता है वो होता है नंबर, सेल नंबर. जैसे k का सेल नंबर 1, l का 2, m का 3, n का 4 एंड अदर एंड सो ऑन. ठीक है, अब सेकेंड रूल की बात करें तो सेकेंड रूल होता है वैलेंस शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल कैंट एकोमोडेट. आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते. हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के ये रूल्स हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एकोमोडेट, यानी अगर वैलेंस शेल है तो उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं फिल करेंगे. ठीक है, कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इसके थर्ड रूल होता है कि इलेक्ट्रॉन in an atom are not filled in a shell unless all inner cells are fully occupied. यानी हम तब तक एक नए शेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं करेंगे जब तक सारे के सारे अंदर वाले सेल्स फुली ऑक्युपाइड ना हो. यानी हम एल सेल को तब तक नहीं फिल करेंगे जब तक के सेल फिल नहीं होगा. एम सेल को तब तक नहीं फिल करेंगे जब तक के और एल
दोनों ही फुली ऑक्यूपाइड ना हो। एन सेल में तब तक इलेक्ट्रॉन्स हम फिल नहीं करेंगे जब तक के, एल और एम तीनों ही सेल्स जो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे वो फुली ऑक्यूपाइड ना हो। ठीक है, सो दीज वर द रूल्स टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस रूल के बेसिस पे आइए हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर हम इधर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिखेंगे और विभिन्न सेल्स में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल में, इन रूल्स के अकॉर्डिंग, जो रूल्स हमने अभी देखे, इन रूल्स के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे पास फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए सबसे पहला इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी के शेल में जाएगा, यानी के शेल का 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो भी इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो अब के शेल में नहीं जाएगा, वो एल शेल में जाने लग जाएगा। यानी एटॉमिक नंबर 3 के लिए ये तो 2 फिल हो गए, एल में 1 इलेक्ट्रॉन गया। एटॉमिक नंबर 4 के लिए ये 2 फिल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। 5 के लिए ये 2 फिल हुआ, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गए। 6 के लिए ये 2 फिल हुआ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स गए। 7 के लिए ये 2 फिल हुआ, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स गए। 8 के लिए ये 2 फिल हुआ, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स गए। 9 के लिए ये 2 फिल हुआ, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स गए। 10 के लिए ये 2 फिल हुआ, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स गए। अब देखिए, पहले हम इनर सेल भर रहे हैं, फिर हम आउटर सेल भर रहे हैं, क्योंकि ये भी रूल है कि जब तक हम नए सेल में तब तक इलेक्ट्रॉन्स को नहीं फिल कर सकते जब तक सारे के सारे इनर सेल्स फुली ऑक्यूपाइड ना हो। यानी हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। अब एल सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 8 इलेक्ट्रॉन, बोरबरी स्कीम के अनुसार। यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स अब 10 तक, एटॉमिक नंबर 10 तक इसके भर चुके हैं। अब एटॉमिक नंबर 11 में हम जैसे ही जाएंगे तो हम यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ठीक है, अब देखिए 11 को हम कैसे फिल करेंगे, 2 इसमें 2 केशन में फिल करेंगे, एल में 8 करेंगे और जो 11th इलेक्ट्रॉन होगा वो एम में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 12 में 2 8 2, इसी प्रकार से 2 8 3 13 के लिए, 2 8 4 14 के लिए, 2 8 5 15 के लिए, 2 8 6 16 के लिए, 2 8 7 17 के लिए, 2 8 और 8 18 के लिए। यानी यहाँ पर हमारे सारे के सारे 18 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। और अब अगर इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, अब क्योंकि वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे 8 हुए। लेकिन अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इनमें फर्दर फिलिंग होती रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमको फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने के लिए बोला था, तो हमने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।